नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस और इलेक्शन एक्सप्रेस के आज के एमएनए में मेन न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट उत्कृष कुमार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, उसी से शुरू करते हैं हम। और बिहार के ही केंद्र बिंदु में आज कई सारी खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि केरल की कांग्रेस ने जो है एक ट्वीट कर दिया एक्स पर, और जिसके बाद विवाद काफ़ी बड़ा हो गया। केरल कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बॉस से बिहार और बॉस से बीडी एंड दे विल नॉट बी सपोज्ड टू बी अ सिन प्रोडक्ट नाउ। कहने का मतलब ये था कि बहुत से बिहार होता है और बहुत से ही बीड़ी होता है, और जीएसटी में जो है बीड़ी के स्लैब में, टैक्स स्लैब में, जीएसटी स्लैब में तब्दीली कर दी गई है। पहले 28% बीड़ी पे जीएसटी लगता था और ये सिन गुड्स में आता था, लेकिन अब इसे 28 से 10% का टैक्स घटा के 18% कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो है अब शराब हुआ, बियर, वाइन, वोदका, रम, चीन, ये सारी चीज़ें और ये सिगरेट वगैरह जो होती हैं, इन सारी चीज़ों को जो है सिन गुड में तो रखा ही गया है, लेकिन टैक्स स्लैब जो पहले 28% था, अब उसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। आप ये समझकर हैरान हो जाएंगे। तो ये जो बस ये खबरें आ रही है हमारे देश की मीडिया में कि बस टेस्ट रिबेट हो रहा है, टैक्स रिबेट हो रहा है, दो ही स्लैब रहेगा, 5 और 18%, ऐसी बात नहीं है। 5-18 के बाद भी 40% का स्लैब है और ये सिन प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। और जो है इसके बाद आपको बता दें कि केरल कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद बिहार में हलचल मच गई। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह के ट्वीट नहीं किए जाने चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसके बाद केरल कांग्रेस ने इस ट्वीट को डिलीट किया, माफ़ी मांगी और फिर मामला सुलझाया। हालांकि अब मैनेज मिल गया है और विपक्षी पार्टी मतलब सत्ताधारी दल जो है जेडीयू और बीजेपी अब इसे भुनाने की पुरजोर कोशिश करेगी। बेसिकली वहाँ पर केरल कांग्रेस के कहने का मतलब ये था कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर बीडी के रेट्स, जीएसटी की दरों में कमी की गई। हालांकि इसको कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है कि आखिर क्या सोचती है, एक अंदेशा इसको इस तरह से लिया जा सकता है। और इससे पहले कि ये बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ती, एक तरह से केरल कांग्रेस ने इसे सलटने की कोशिश की है, जिसमें वो कुछ हद तक तो कामयाब होते दिख रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर भी बिहार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड आ रही है। दसई चौधरी जो कि विधायक, सांसद और मंत्री रहे थे, उन्होंने जो है जनता दल यूनाइटेड का दामन छोड़ दिया है। जी हाँ, अब वो शामिल हो गए हैं जनसुराज में। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में दसई चौधरी अब शामिल हो गए हैं और इसके साथ ही साथ एक और बड़े नेता को जनसुराज ने अपनी पार्टी में मिला लिया है। और इस तरह से अब जो है आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है, जैसा कि हमने आपको कल भी बताने की कोशिश की थी कि नवंबर में के तीसरे हफ्ते तक ये परिणाम आ जाएगा, वोटों की गिनती हो जाएगी, सरकार गठन नवंबर एंड तक हो जाएगा। अगर बहुमत किसी को मिली तो शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। आपको बताना यहाँ काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि जैसा कि लग रहा था कि सितंबर अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, 5 से 7 चरणों में होगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि 7 चरण नहीं होंगे, 5 चरण के भी होने की कम चांसेस हैं। अब ये विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संभावित है और ये चुनाव बताया जा रहा है कि दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के बाद ही होने वाला है। तो इस सितंबर से अक्टूबर में आपको दशहरा है, 3 तारीख के करीब नवरात्र, दशहरा, विजयादशमी पड़ता है 20 तारीख को, 20-21 के आसपास दिवाली पड़ेगी और 27-28 के आसपास जो है छठ पड़ेगी। तो बेसिकली अक्टूबर और सितंबर चला जाएगा पर्वों में, और फिर जो है नवंबर का जो महीना होता है उसके ही जो है 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर 3 चरण में जो है विधानसभा चुनाव पूरा कर लिया जाएगा। हो सकता है 7 तारीख, 14 तारीख और 21 तारीख के बीच में चुनाव इलेक्शन करा लिए जाए और 2 दिन बाद 24 तारीख को वोटों की गिनती हो जाए और बिहार विधानसभा की जो है 5 वर्ष इसी समय पूरी हो रही है। मतलब मान के चलें कि 20 से 24 के बीच में मतगणना पूरी हो जाएगी और 1 से या तो हो सकता है अक्टूबर के आखिरी तारीख को या अक्टूबर आखिरी तारीख से लेकर जो है नवंबर 20-21 तक जो है सब चुनाव भी हो जाएंगे। तो ये दिलचस्प खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। इस बीच कल भी हमने आपको बताया था कि राजद के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो है वो ये कह दिया था कि उनके संस्कार, उनके पार्टी के संस्कार में ऐसा नहीं है, किसी को भी किसी की मां को गाली नहीं देनी चाहिए। ये टिप्पणी तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के मां को दिए गाली और उसके बाद हुए बिहार बंद को लेकर कही थी। इस बीच लालू प्रसाद एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्टिव हो गए हैं। इस बीच उन्होंने नया ट्वीट किया है और लिखा है, मोदी जी कि विक्ट्री चाहिए बिहार में और देबा फैक्ट्री गुजरात में,
मतलब कि आप को विधानसभा चुनाव में जीत चाहिए बिहार को में, और आप फैक्ट्री दिए जा रहे हैं गुजरात में। आपको बिहार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गुजरात के विकास पर आप बल दे रहे हैं क्योंकि आप भी गुजराती हैं। और बेसिकली जो शिकंजा लालू प्रसाद ने कसने की कोशिश की, जो सटायर की, वो देश के पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ही कहा था, दो गुजरातियों को लेकर, और सीधे सीधे मोदी को भी निशाने पर लिया। ये खबर एक और अहम खबर जिसे हमने आपको बताया, ये बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। इस बीच बता दें कि दिल्ली में और पंजाब में बाढ़ से बहुत बुरे हालात हो गए हैं। दिल्ली में कश्मीरी गेट के आसपास जो है सड़कों पर और घरों में पानी जो है वो पहुंच चुका है। इससे पहले आईटीओ की सड़कों में घुटनों, कंधों और पेट तक पानी था और हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। यमुना का जलस्तर जो है 2010 के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये 2010 के बाद इस तरह से भयानक जो विशाल का बाढ़ की त्रासदी दिल्ली झेल रहा है। इससे पहले केजरीवाल की सरकार थी, वहाँ भी कुछ एक बार ऐसी स्थिति नौबत हुई थी हल्की फुल्की, लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार में, रेखा गुप्ता की सरकार में जो है इस तरह का मामला जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और बाढ़ के जो ये हालात हैं ये एक तरह से त्रासदी का रूप ले रहे हैं। और इस बीच राहत और बचाव कार्य जारी हैं, लोगों को तक मदद पहुंचाई जा रही है, रसद पहुंचाई जा रही है, सुरक्षित स्थानों पर लोगों को रहने का आग्रह किया जा रहा है, और जो जाना चाह रहे हैं उसे पहुंचाया भी जा रहा है। ये खबर बाढ़ से जुड़ी हुई। इसके बाद हम बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो भारत और अमेरिका के बीच जो है रिश्ते वो अब बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। पूर्व एनएसए ने ये तक कह दिया है कि मोदी और ट्रंप के बीच जो दोस्ती थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। ट्रंप के मीडिया ट्रेड एडवाइज़र जो है उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि भारत में जो ये तेल, जो रूसी क्रूड ऑयल जो भारत इंडिया खरीदते हैं, बेसिकली इससे ब्राह्मणों को फ़ायदा हो रहा है और देश की आम जनता इसकी शिकार बन रही है। जिसके बाद जो है जो अमेरिका के हिंदू जो हैं, खासकर ब्राह्मण्स फॉरवर्ड्स ने जो है इसका काफ़ी विरोध जताया, और जो ट्रम्प के ट्रेड एडवाइज़र हैं उसकी बर्खास्तगी की मांग कर दी है। हालांकि ये आगे क्या रुख दिखाएगा ये आने वाला समय ही बताएगा। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि भारत अमेरिका का ये रिश्ता और रिश्ते में जो फिलहाल तनाव है, खिंचाव है, वो किस हद तक जाएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें इलेक्शन एक्सप्रेस में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार, कल एक बार फिर मेन न्यूज़ एनालिसिस के साथ हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।